जी दोस्तों, आज जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने जा रहे हैं वो है फॉर द लैंग्वेज ऑड इवन। ऑड इवन लैंग्वेज का मतलब है कि नंबर ऑफ़ एज आर ऑड एंड नंबर ऑफ़ बीज आर इवन। इसका मतलब ये होगा कि हर वो वर्ड जिसमें अगर ए काउंट किए जाएँ तो वो ऑड हों और बी काउंट किए जाएँ तो वो इवन हो, वो वर्ड इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल ए, तो सिंगल ए जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए बिकॉज़ इसमें देखें नंबर एज कितने हैं, एज ऑड हैं या इवन, एज ऑड हैं। तो बीज कितने हैं, बीज इवन हैं या ऑड, बीज चूँकि ज़ीरो हैं इसलिए वो इवन कंसिडर होंगे। तो इसमें इसको एक्सेप्ट होना चाहिए उस एफ ए से जो हम बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सिंगल ए है ये फिर समझ लें कि ऑड एज हैं इसमें बिकॉज़ वन ए है, और इसमें इवन बीज हैं बिकॉज़ ज़ीरो बीज हैं, इसलिए इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। इसी तरह से देखें कि नल जो है वो उसको एक्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नल में ऑड एज नहीं होते और इवन बीज तो ज़ाहिर हैं बिकॉज ज़ीरो बीज हैं, तो नल को रिजेक्ट होना चाहिए। सिंगल बी, सिंगल बी में क्या ऑड ए हैं, बिल्कुल ऑड ए ही नहीं है, यानी ए है ही नहीं, तो इसलिए इसको भी रिजेक्ट होना चाहिए। ए बी, ए बी नंबर ऑफ़ एज जो हैं वो क्या ऑड हैं इसमें, बिल्कुल एक ए है। और नंबर ऑफ़ बीज जो हैं वो इवन हैं क्या, नहीं, वो तो ऑड हैं, जस्ट एक बी है, तो इसको भी रिजेक्ट होना चाहिए। इसी तरह से ए डबल बी, ए डबल बी के लिए क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ़ एज ऑड हैं, बिल्कुल नंबर ऑफ़ एज ऑड हैं, वन है, और नंबर ऑफ़ बीज क्या इवन है, बिल्कुल नंबर ऑफ़ बीज भी इवन है, तो ये जो वर्ड है इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर इसको मैं ऐसे ही कर दूं डबल बी ए, तो अभी बिल्कुल यही देखा जाएगा कि नंबर ऑफ़ एज आर ऑड, बिल्कुल एक ए है, नंबर ऑफ़ बीज आर इवन, बिल्कुल जी नंबर ऑफ़ बीज आर इवन, तो ये वर्ड भी एक्सेप्ट होना चाहिए और ये वैलिड वर्ड है। इसी तरह अगर बीज का स्ट्रिंग हो और देन एक ए हो और फिर बी हो और फिर एज हो, अब देखेंगे नंबर ऑफ़ एज आर व्हाट, देयर आर थ्री एज, तो इसका मतलब है कि ऑड एज हैं। नंबर ऑफ़ बीज आर इवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बिल्कुल ये वर्ड एक्सेप्ट होना चाहिए बिकॉज ऑड ए हैं और इवन बी हैं। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब है इस लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो है वो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो बनाएंगे, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ऑटोमेटा होगा बिकॉज़ इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एक तो बहुत टफ़ है और बहुत लेंथी है। तो हम इसको एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे, और इसके जो है वो अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप ऑड इवन की बजाय इवन जो लैंग्वेज है, इवन इवन वो एफ ए भी बना सकते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न से। इसी तरह से ऑड ऑड लैंग्वेज भी इसी पैटर्न से बन सकता है। इसी तरह से इवन ऑड लैंग्वेज भी इसी पैटर्न से बन सकता है। इवन लेंथ भी इसी पैटर्न से बन सकता है, ऑड लेंथ भी इसी पैटर्न से बन सकता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन ये जो है वो करवाऊँगा, और इंशाल्लाह आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसकी मदद से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑड इवन लैंग्वेज के लिए जो है वो एफ ए बनाना। तो एफ ए अगर आपने बनाना है तो ज़ाहिर है इनिशियल स्टेट तो बनाना ही होगी। तो ये आपने बनाया है इनिशियल स्टेट। अब ये बताएं कि क्या इस स्टेट पर नंबर ऑफ़ एज इवन है या ऑड, कितने ए हैं, अभी तक तो कोई ए नहीं है, इसका मतलब है ज़ीरो एज हैं। और बी बताएं कितने हैं, बी भी ज़ीरो है, अभी तक कोई बी भी नहीं है। तो इवन एज और इवन बीज, इस स्टेट का नाम हो गया इवन इवन। आप रिपीट करके सुन सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो बेहतर है इसको दो तीन बार सुनेंगे तो फिर ही आपके माइंड में जाएगा। तो इसी तरह से अब देखते हैं कि यहाँ से अगर मुझे ए निकालना है, ए का एज निकालना है, ए का एज निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इस ए को कहाँ लेके जाना है।
आप देखें कि इस ए को काउंट कर लें, यहाँ से शुरू करें और इस पाथ पे आ जाएं। इस पाथ पे आपको एक ए मिलेगा। तो बताएं एक ए जो होता है 1A, ये क्या होता है? ऑड। तो ए तो ऑड हो गए। इसी पाथ पे देखें बीज हैं क्या? 0 बीज हैं, 0 बीज हैं। तो इसका मतलब है इवन बीज हैं। तो आपको ऐसी स्टेट चाहिए जो ऑड इवन हो। क्या ऐसी कोई स्टेट हमारे पास है जिसका नाम ऑड इवन हो? बिल्कुल नहीं, हमारे पास तो एक ही स्टेट है जिसका नाम इवन इवन है। इसका मतलब है कि हम एक न्यू स्टेट बनाएंगे और उस न्यू स्टेट का नाम रखेंगे ऑड इवन। और ये जो ए है, ये ए वो यहाँ से इधर आ जाएगा। 2-3 ट्रांजिशंस आप और देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है। इसी तरह अब मुझे चाहिए होगा बी के लिए। तो अगर देखें यहाँ से बी निकालना चाहता हूँ, तो देखते हैं कि बी को कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, ये भी मुझे साथ साथ बता दें कि क्या ये एक्सेप्ट स्टेट बननी चाहिए? बिकॉज सिंगल ए लेके आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या सिंगल ए एक्सेप्ट होना चाहिए था? बिल्कुल, सिंगल ए एक्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ कि सिंगल ए एक्सेप्ट होना चाहिए। बिकॉज ऑड ए तो ऑड है और बी ज़ीरो है, तो इसका मतलब बी इवन है। तो ऑड ए और इवन बी तो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक फाइनल स्टेट भी आ जाएगी। अभी यहाँ से आपको बी का एच चाहिए, तो बी के एच के लिए देखें क्या करेंगे। आप इस पाथ पे आएँ, इनिशियल स्टेट से इस पाथ पे आएँ। नंबर ऑफ एज क्या है? नंबर ऑफ एज आर 0। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एज आर इवन। और इसी पाथ पे देखें नंबर ऑफ बीज क्या है? नंबर ऑफ एक बी नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक बी। सिंगल जो बी है वो B1 है, इसका मतलब है कि वो ऑड है। तो इवन ऑड स्टेट पे इस एज को जाना चाहिए। तो क्या इवन ऑड स्टेट आपके पास है? नहीं है। तो इसके लिए आप पहले बनाएंगे स्टेट, उसका नाम रखेंगे इवन ऑड, और फिर उसके बाद ये जो बी है इसको यहाँ पे लेके आएंगे। सॉरी, इसको मैं रब कर दूँ। ये जो बी है ये बी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से जो है, अब आपने इस स्टेट का ए और इस स्टेट का बी तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन क्या हुआ है कि जो है वो इस स्टेट का ए और बी भी चाहिए आपको आउटगोइंग पे। इस स्टेट का ए और बी भी आउटगोइंग पे चाहिए। तो किसी भी स्टेट को ले लें, फॉर एग्जांपल इसको हम अगर टेक करते हैं, तो यहाँ से देखें कि ए कहाँ जाएगा। आप इस इनिशियल से स्टार्ट करें और यहाँ तक ट्रैवल करें, आपको मिलेगा सिंगल ए एंड देन डबल ए। तो इसको लिख लें डबल ए। अब नंबर ऑफ जो है एज जो हैं, नंबर ऑफ एज जो हैं वो आपके पास क्या हुए? इवन। और इस पूरे पाथ पे देखें कोई बी है, तो ज़ीरो जो है बी जो है वो ज़ीरो है, इसलिए वो भी क्या है? इवन। तो इस पूरे पाथ पे 2A हैं विच इज़ इवन। इस पूरे पाथ पे 0B हैं विच इज़ इवन। तो इसको, इस A को इवन इवन स्टेट पे जाना चाहिए। तो क्या कोई इवन इवन स्टेट आपके पास है? बिल्कुल, ये स्टेट आपके पास है, सही पहचाना आपने। और इस स्टेट पर आप लेकर आएंगे इस एच को। पहले इनको रब कर लेते हैं और इस A को जो है यहाँ से मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ। इसी तरह से यहाँ से अगर मुझे बी कैच चाहिए, तो उसको देखें कैसे होगा कि बी कैच के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेंगे, आपको मिलेगा सिंगल ए एंड देन बी। दिस वुड बिकम ए बी, ए एंड देन बी। तो अब देखें नंबर ऑफ़ एज आर कितने? 1, और 1 होता है ऑड। नंबर ऑफ़ बीज कितने? वो आपको मिल रहे हैं, नंबर ऑफ़ बीज आर 1। इसका मतलब है कि 1B, ये भी ऑड है। तो ऑड ऑड स्टेट पर इस बी के एच को जाना चाहिए। तो क्या ऑड ऑड स्टेट आपके पास ऑलरेडी है? बिल्कुल कोई स्टेट ऐसी नहीं है। तो इसके लिए आप एक न्यू स्टेट जो है वो बनाएंगे। तो इसका नाम रखेंगे ऑड ऑड स्टेट। और उस ऑड ऑड स्टेट के ऊपर जो है ये इसको रब कर देते हैं
ये वाला एज इस ऑड स्टेट पे आ जाएगा और ये हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से ये दोनों स्टेट्स आपने जो है वो अपने सर ले लिए। अब इनका भी ए और बी का आउटगोइंग एज आपको पूरा करना होगा। अगर यहाँ से मुझे चाहिए ए, तो देखें ज़रा क्या होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेंगे, आपको ए कितने मिल रहे हैं, सिंगल, और सिंगल ए क्या होता है, ऑड। और आपको इस पूरे पाथ में देखें बी कितने मिल रहे हैं, बिल्कुल 1b है विच इज़ ऑड बी। तो इस ए को ऑड पे लेके जाना है। क्या ऑड स्टेट है, बिल्कुल ये स्टेट है ऑड। तो ये ए जो है वो यहाँ से चला जाएगा ऑड स्टेट पे, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से इस स्टेट का बी अगर चाहिए हो तो देखें कि बी कैसे आएगा। इस स्टेट इनिशियल से लेके इस पाथ को फॉलो करें, आपको मिलेगा बी एंड देन बी। तो जो आपको ए मिले हैं स्टेट पे, इस पूरे पाथ पे कोई ए नहीं है, 0 ए, इसका मतलब है इवन एज हैं। और बी आपको मिले हैं वो हैं 2b, और 2b's जो हैं वो आपको मिले हैं और वो है होता है इवन। तो आपको इवन स्टेट चाहिए, क्या है, बिल्कुल ये स्टेट है इवन। और यहाँ से जो बी का एज है वो आप इवन स्टेट पे लेके जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से देखते हैं कि और कौन सी, जस्ट ये स्टेट रह गई है जिसका ए आउटगोइंग पे जाना है और जिसका बी भी आउटगोइंग पे जाना है। तो स्टार्ट करते हैं ए के लिए। आप यहाँ से अगर ए निकालना चाहते हैं तो बेशक इस पाथ को फॉलो कर लें या इस पाथ को फॉलो कर लें। इधर से जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा सिंगल ए एंड देन बी एंड देन ए, दिस वुड बिकम ए बी ए। तो नंबर ऑफ एज 1 2, ए जो हैं वो हैं इवन और नंबर ऑफ बीज ऑड। तो इस ए को इवन ऑड पे लेके जाना है। क्या इवन ऑड है, बिल्कुल ये इवन ऑड है। और ये जो स्टेट है यहाँ से ए इस इवन ऑड पे आ जाएगा और इसको हम रिमूव कर देंगे। गुड। इसी तरह से इस स्टेट का अगर हमें चाहिए हो बी चाहिए हो तो फिर देखें क्या होगा कि आप इधर से आएंगे, आपको मिलेगा सिंगल ए एंड देन बी एंड देन बी। सो दिस वुड बिकम ए डबल बी। तो ए डबल बी में देखें नंबर ऑफ़ एज आर ऑड, नंबर ऑफ़ बीज आर इवन, तो ये बनेगा ऑड इवन। तो क्या ऐसी कोई स्टेट आपके पास है, बिल्कुल ये स्टेट है ऑड इवन की। और ये जो आपका बी है ये भी ये इस स्टेट पे चला जाएगा। इस तरह से इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने सारी स्टेट्स जो हैं उनके एजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं कि ये एफ ए चलता कैसे। सिंगल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करें, सिंगल ए लें, प्लस पे पहुँच गया, ये एक्सेप्ट हो गया। नल रिजेक्ट होना चाहिए था, नल जो है वो देख लें, अगर इनिशियल के साथ फाइनल भी होता तो फिर नल ने आना था। इसका मतलब है कि नल जो है वो भी रिजेक्टेड है। आप ये देखें कि आपको क्या चाहिए था, फिर सिंगल बी रिजेक्ट होना चाहिए था। आप स्टार्ट करें, बी को लें, बी फाइनल तक नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब है कि ये रिजेक्टेड है। ए बी को रिजेक्ट होना चाहिए, आप स्टार्ट करें, ए को लें, यहाँ से बी को लें, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये भी ठीक था। ए डबल बी इज़ अ वैलिड वर्ड, इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। तो आपने स्टार्ट किया ए सिंगल बी एंड ऊपर की तरफ डबल बी प्लस की तरफ आ गया, तो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। डबल बी ए को भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ये देखें सिंगल बी एंड डबल बी एंड देन ए, तो ये फाइनल तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसमें देख लें 5 बी हैं, पहले देख लेते हैं 5 बी। सिंगल बी, डबल बी, उसके बाद ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, ये 5 जो हैं 20 के बाद आपको चाहिए ए बी डबल ए। हम यहाँ पे थे ए बी सिंगल ए डबल ए, आप फाइनल तक पहुँच रहे हैं, इसका मतलब है ये भी एक्सेप्ट हो रहा है और इसको एक्सेप्ट
होना चाहिए। दोस्तों आप इसी टेक्निक को यूज़ करके जितने भी मैंने आपको लैंग्वेजेस बताए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑड ऑड है, इवन इवन है, इसी तरह से इवन ऑड है, इवन लेंथ है, ऑड लेंथ है, ये सारे फाइनाइट ऑटोमेटस आप बना सकते हैं। सिर्फ क्या होगा, इस प्लस की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको जो चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए इवन इवन का एफ ए, या कोई भी कर लें, ऑड ऑड का फॉर एग्ज़ाम्पल एफ ए आपको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑड ऑड की जो स्टेट है वो कौन सी है, वो ये स्टेट है। तो यहाँ से प्लस रिमूव करके यहाँ पे लगा देंगे, यानी ये स्टेट यहाँ से रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे लग जाएगी। अगर आपको चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल इवन इवन का, तो बताइए इवन इवन स्टेट कौन सी है, वो यहाँ पे है। तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे प्लस को, सॉरी, और यहाँ से हम प्लस को रिमूव कर देंगे और यहाँ लिख देंगे प्लस को। इवन इवन स्टेट यही है। इसी तरह अगर आपको जो है वो चाहिए स्टेट इवन ऑड की, तो बताएं इवन ऑड की स्टेट किधर है, बिल्कुल ये इवन ऑड की स्टेट है। तो इसके लिए क्या होगा, प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इवन ऑड का एफ ए बन जाएगा। ये देखें मैंने आपको सारे एफ एस जो हैं वो अभी बता दिए कैसे बनेगा, ऑड ऑड, इवन इवन, इवन ऑड। अब देखें इवन लेंथ और ऑड लेंथ का जो एफ ए है वो ऐसे नहीं बनेगा, बिकॉज ऐसी किसी स्टेट का नाम इवन या ऑड नहीं है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इवन फॉर एग्जांपल इवन लेंथ है, तो इवन लेंथ में नल भी आता है। ये चलें इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में देख लेंगे, ज़्यादा फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में इसको देखेंगे, तब के लिए इजाज़त।